हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है टेस्टिकुलर माइक्रोलिथियासिस। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर टेस्टिकुलर माइक्रोलिथियासिस क्या होता है। तो ये कंडीशन है जिसमें पर्सन के जो टेस्टिकल्स है वहाँ पे कैल्सिफिकेशन होने लग जाता है। कैल्सिफिकेशन का मतलब है कि अगर किसी पर्सन की बॉडी में कैल्शियम डिपॉजिट्स फॉर्म हो रहे हैं किसी भी ऑर्गन में तो उसे कैल्सिफिकेशन कहा जाता है। अगर किसी पर्सन को टेस्टिकुलर कैल्सिफिकेशन होते हैं तो उनके जो टेस्टिकल्स है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं और उन्हें कई सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। टेस्टिकुलर माइक्रोलिथियासिस उन लोगों में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है अगर किसी पर्सन को बॉडी में कहीं और स्टोन हो रहा है, जैसे कि अगर किसी पर्सन को प्रोस्टेट ग्लैंड में कैल्सिफिकेशन हुआ है तो उनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उनको टेस्टिकल्स में भी कैल्सिफिकेशन हो। अगर किसी पर्सन के कैल्सिफिकेशन में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके वजह से उनको और भी डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स आ सकते हैं। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को टेस्टिकुलर माइक्रोलिथियासिस हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। कई सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें पर्सन को कोई भी सिम्टम नहीं आते और वो एक असिम्टोमेटिक कंडीशन होती है, लेकिन कुछ केसेस में पर्सन को सिम्टम आ सकते हैं, जैसे कि उन्हें क्रॉनिक फैटिग हो सकता है। क्रॉनिक फैटिग का मतलब है कि पर्सन बहुत ज़्यादा थका हुआ फील करता है, बहुत ही ज़्यादा उनको लैक ऑफ एनर्जी फील होने लग जाती है। इसके अलावा ऐसे पर्सन को डिप्रेशन की कंप्लेन हो सकती है, उनकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। अगर किसी पर्सन के टेस्टिकल्स में कैल्सिफिकेशन होता है तो उनके टेस्टिकल्स प्रॉपरली हार्मोन्स को सिक्रीट नहीं करते और मेल हार्मोन की कमी होने लग जाती है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के इम्बैलेंस के वजह से या फिर डेफिशिएंसी की वजह से पर्सन को कई सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। पर्सन को पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है टेस्टिकुलर एरिया में। इसके अलावा कुछ सीवियर केसेस में ऐसा देखा जाता है कि पर्सन को प्रोस्टेट ग्लैंड में भी कैल्सिफिकेशन हो सकता है। इसके अलावा ऐसे पर्सन में कई बार इनफर्टिलिटी भी देखी जाती है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को टेस्टिकुलर माइक्रोलिथियासिस होने का। तो इसके कई सारे कॉज हो सकते हैं, जैसे कि ये कई सारी बीमारियों से एसोसिएटेड होता है। अगर किसी पर्सन को टेस्टिकुलर कैंसर हुआ है तो उसको भी ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को मम्स की कंप्लेन हुई थी, उन्हें एक वायरल इन्फेक्शन हुआ था, या फिर अगर कोई पर्सन इनफर्टाइल है तो ऐसे लोगों को भी कैल्सिफिकेशन हो सकता है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप रोडोडेंड्रॉन 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप क्लीमेटिस 30 मेडिसिन या फिर आप हेमामेलिस 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था टेस्टिकुलर माइक्रोलिथियासिस। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।